वेलकम बैक टू तिवारी क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th का 6th चैप्टर जिसका नाम है माई चाइल्डहुड। तो ये जो बच्चों आपका चैप्टर है माई चाइल्डहुड, ये किसने लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। यानी ये जो पूरा चैप्टर है आपका वो एपीजे अब्दुल कलाम की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, उससे लिया गया। यानी कुछ उस चैप्टर के भाग हैं, यानी कुछ कहानियां हैं उस पूरी ऑटोबायोग्राफी की, वो इस चैप्टर में दी गई हैं। तो इस चैप्टर में एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीजों के बारे में बताया, यानी किस तरह से उन्हें अपनी बचपन में, अपने चाइल्डहुड में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा जब वो स्कूल में थे या फिर जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू नहीं करा था। तो इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यानी इस कहानी में वो मुस्लिम थे बट उसके बाद भी उनके जो पेरेंट्स थे वो उन्हें भगवान राम की और पैगंबर की दोनों की कहानियां सुनाया करते थे। और जब राम सेरेमनी होते थे तो वो क्या करता थी, उनकी फैमिली भगवान राम को टेम्पल से लेके उस विवाह स्थल तक ले जाने की पूरी जिम्मेदारी इनकी फैमिली की होती थी। यानी ये नाव के द्वारा, बोट के द्वारा क्या करते थे, भगवान राम को वहां तक लेके जाते थे। दूसरी चीज क्या है, जिस जगह पे रहते थे रामेश्वरम में, वहां पर इनके 3 बचपन में दोस्त थे जो कैसे थे, एक हिंदू फैमिली से आते थे, यानी ब्राह्मण हिंदू फैमिली के थे, और ये एक मुस्लिम फैमिली के थे। बट उसके बाद भी जो इनकी बॉन्डिंग थी वो कैसी थी, बहुत अच्छी थी अपने दोस्तों के साथ में। कभी भी जिस जगह पे रहते थे वहां पर आपस में धर्म या जाति के नाम पे कोई भेदभाव नहीं करा गया, सभी साथ रहते थे और मिलजुल कर रहते थे। एक बार जब इनके नए टीचर स्कूल में आते हैं तो इनके टीचर को बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं आती कि मतलब हिंदू लड़कों के साथ में एक मुस्लिम लड़का बैठा है। वो क्या करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी को उठाते हैं और पीछे की लाइन में जाके बैठा देते हैं। उसके बाद में ये जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है वो और उनके जो दोनों मित्र होते हैं वो अपने घर में जाके बात बताते हैं। इनके टीचर्स को बुलाया जाता है और उन्हें ये चीजें समझाई जाती हैं कि वो रिलीजियस के नाम पे बिल्कुल भी यहाँ पर भेदभाव ना फैलाएं, यहाँ पे सभी एक समान है। तो ये जो आपका चैप्टर है इसमें एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में आपको बहुत सारी कहानी छोटी छोटी सुनने को मिलेंगी, उनके बचपन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे उन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा संघर्ष करा, उनका बचपन तो बहुत ही ज्यादा संघर्षों से भरा रहा था और उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ को सादगी के साथ में जिया है। तो देखेंगे हमारे ये चैप्टर लाइन बाय लाइन और एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और उससे जरूर कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन। I was born into a middle class Tamil family in the Iceland town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। जो यहाँ पे हमारे अब्दुल कलाम जी हैं वो क्या बता रहे हैं, आई वॉज बॉर्न, मेरा जन्म हुआ था इनटू अ मिडिल क्लास फैमिली। कैसी फैमिली में? एक मिडिल क्लास फैमिली में, यानी एक साधारण परिवार में हुआ था। यानी तमिलनाडु के एक साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ था। इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट। कहाँ पर? रामेश्वरम में, यानी तमिलनाडु की एक फैमिली थी, तमिलनाडु में रहने वाली एक फैमिली थी रामेश्वरम में, जिसमें क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और ये पहले किस नाम से जाना जाता था? तमिलनाडु मद्रास स्टेट के नाम से जाना जाता था। यानी जो हमारा तमिलनाडु है पहले वो मद्रास के नाम से जाना जाता था। My father जैनअब्दुल्दीन had neither much formal education nor much wealth। जो उनके फादर थे जैनअब्दुल्दीन, उनके पास ना तो बहुत ज़्यादा वो पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत थी। Despite these disadvantages, he possesses great innate wisdom एंड अ ट्रू जेन्यूसिटी ऑफ स्पिरिट। आगे वो क्या बता रहे हैं, इन सारे डिसएडवांटेज के बाद में, यानी पढ़ाई लिखाई जो थी उनके फादर की वो बिल्कुल भी नहीं हुई थी, वो अनपढ़ थे, ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे। इन सारी समस्याओं के बाद भी उनके जो फादर थे उन्हें क्या मिली हुई थी, अपनी मतलब क्या रखते थे, वो एक बहुत ही अच्छा स्वभाव रखते थे, यानी दूसरों के साथ हमेशा उदारता का व्यवहार करते थे। ऑफ स्पिरिट, यानी एक अच्छे उदार व्यक्ति थे।
ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियम्मा। वो क्या थे, मेरी जो मदर थी आशियम्मा, उनके एक बहुत अच्छे सहायक भी थे, यानी उनकी हमेशा सहायता करते थे। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे बट आई एम क्वाइट सर्टेन डेट far more outsider ate with us than all the member of our own family put together। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि जो मेरी मदर थी, यानी जो उनकी मदर थी आशियम्मा, वो कितने लोगों को खाना खिलाती थी, बट वो इतना निश्चित रूप से कह सकते थे कि उनके बाहर जितने भी लोग थे, यानी जितने भी लोग उनके बाहर रहते थे, घर के बाहर रहते थे, आसपास रहते थे, उन सबको वो क्या करती थी, फेड करती थी, यानी खाना खिलाती थी। I was one of many children and a short boy with rather undistinguished look। वो क्या बता रहे हैं, I was one of many children, मैं उनके बहुत सारे बच्चों में से एक था। A short boy with rather undistinguished looks, जिनका लुक्स कैसा था, बहुत ही ज़्यादा बेकार था, यानी देखने में वो बहुत ज़्यादा कैसे नहीं थे, खूबसूरत नहीं थे, या फिर कह सकते हो एकदम साधारण व्यक्ति थे। बोर्न टू टेल एंड द हैंडसम पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स कैसे थे, एकदम टेल यानी लंबे और हैंडसम थे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे वो कैसे थे, एकदम साधारण दिखने वाले व्यक्ति थे, बट उनके जो पेरेंट्स थे वो कैसे थे, टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स थे, यानी उनके जो पेरेंट्स की लंबाई थी वो काफ़ी थी और कैसे थे, वो सुंदर थे। वी लिव्ड इन आवर एंकस्टर्स हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। वो कहाँ पे रहते थे, अपने जो उनके पूर्वज थे, यानी जो उनके मतलब दादा दादी परदादा वगैरह का घर था, वहाँ पे रहते थे, और जो कब बनाया गया था, 19th सेंचुरी में बनाया गया था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पूशा हाउस मेड ऑफ द लिमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। वो क्या बता रहे हैं कि जो उनका घर था वो कैसा था, पूशा हाउस था, यानी खरपतवार का बना हुआ था, और कैसा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, यानी बहुत बड़ा घर था और खरपतवार का बना हुआ था, यानी जो घास वगैरह होती है उनसे उनका घर बना हुआ था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जो कहाँ पर था, जो रामेश्वरम की मस्जिद थी वहाँ की गली में था। माई ऑस्टर्स फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनसेंशियल्स कंफर्ट एंड लग्जरी। जो उनके फादर थे उन्होंने क्या करी थी, जितनी भी अब उनकी लाइफ में मतलब लग्जरी थी, यानी जितनी भी उनकी लाइफ में लग्जरी होनी चाहिए थी, उन सबको अवॉइड करा था, और कैसे जीवन जीते थे, वो एकदम साधारण सा जीवन जीते थे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और cloth। जितनी भी नेसेसरी वाली चीज़ें थी, यानी जितनी भी आवश्यक चीज़ें थी, वो क्या करवाई जाती थी, उन लोगों को प्रोवाइड कराई जाती थी। यानी उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा साधारण रही उनके पेरेंट्स की, बट जितनी भी उनके लिए आवश्यक चीज़ें थी, ज़रूरी चीज़ें थी, खाना, मेडिसिन, कपड़े, वो क्या करते थे, वो उन्हें प्रोवाइड करवाते थे, यानी उपलब्ध करवाते थे। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो बचपना था वो कैसा था, सिक्योर था, यानी पूरी तरह से सुरक्षित था। बोथ मैटरली एंड इमोशनली, दोनों तरीके से, चाहे वो क्या हो, इमोशनली हो और चाहे मैटरनली हो। यानी जो अब्दुल कलाम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि उनकी लाइफ में उनके कमी तो थी, बट उनके पेरेंट्स ने कभी उन्हें कोई कमी नहीं होने दी। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years old। वो क्या बता रहे हैं, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 में, तब मैं कितने साल का था, 8 years old था, यानी जिस समय हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस समय अब्दुल कलाम जी जो थे वो 8 साल के थे। फॉर रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड ऑफ टर्मिन्ड सीड इरेप्टेड इन द मार्केट। और जो वहाँ पे क्या थे, मैं इस चीज़ को कभी समझ नहीं पाया कि अचानक से जो इमली के बीज थे उनकी जो मांग थी वो कैसी हो गई, एकदम से बढ़ गई।
यानी मार्केट में इमली के बीजों की मांग क्या हुई थी, एकदम से बढ़ गई थी। आई यूज टू कलेक्ट द सीड एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप एंड मॉस्क्यू स्ट्रीट। मैं क्या करता था, उन सीड्स जो थे, जो बीज थे, उनको कलेक्ट करता था और क्या करता था, बेच देता था किराने की दुकान पे, और जो मस्जिद वाली गली थी वहाँ बेच देता था। ए डे कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। और ये जो मतलब हमारा क्या था, इसे बेच के जो उन्हें पैसे मिलते थे वो कितने होते थे, 1 आना होता था, यानी 1 आना उन्हें क्या मिलता था, इन सीड्स को बेच के मिलता था। माई ब्रदर इन लॉ जैनअब्दुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस ऑफ दीना मनी। आवर एरिया बीइंग आइसोलेट वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार। वो क्या बता रहे हैं, माई ब्रदर इन लॉ, जो उनके भाई थे जैनअब्दुद्दीन, वो टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार। वो क्या बताते थे उन्हें, जो वार है उसकी कहानियाँ सुनाया करते थे, यानी जो वहाँ पे युद्ध चल रहा था उसके बारे में बताया करते थे। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट, जिन्हें मैं बाद में क्या करता था, अटेम्प्ट करता था, ढूंढता था। इन द हेडलाइंस इन दीना मनी, दीना मनी क्या है, वहाँ का अखबार जो था, उसमें क्या करते थे, वो उस हेडलाइंस को ढूंढते थे, उन युद्ध से जुड़ी हुई चीज़ों को ढूंढते थे। बीइंग आइसोलेट वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, और जो हमारा एरिया था उस पे उस युद्ध का कोई भी असर नहीं पड़ा। बट soon India was forced to join the allied forces and something like a state of emergency was declared। तभी क्या होता है, भारत क्या करता है, इस युद्ध में भाग लेता है और पूरे देश में क्या लगा दी जाती है, इमरजेंसी लगा दी जाती है। The first casualty come in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। और इसकी जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है, यानी जो सबसे बड़ी घटना होती है, वो कहाँ पे होती है, रामेश्वरम के होल्ड पे। यानी रामेश्वरम में एक जो उनका छोटा सा स्टेशन बना हुआ था, वहाँ पे क्या होती है, इस चीज़ की सबसे पहले जो दिक्कत होती है वो वहाँ पर होती है। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskodi। क्या बता रहे हैं वो कि यहाँ पे कि जो न्यूज़पेपर होते थे उनको क्या करा जाता था, थ्रो करा जाता था। यानी चलती हुई ट्रेन से न्यूज़पेपर के जो बंडल होते थे उनको फेंका जाता था नीचे। और कहाँ के बीच में फेंका जाता था, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में। यानी धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में चलती हुई ट्रेनों से बंडल जो थे पेपर्स के वो फेंक दिए जाते थे और ट्रेन नहीं रुकती थी। That forced my cousin Samsuddin, who distribute newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundle, and as if naturally I filled the slot। वो क्या बता रहे हैं कि जो उनके कज़न थे शमसुद्दीन, उन्हें वो क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे न्यूज़पेपरों को, यानी न्यूज़पेपरों को रामेश्वरम में बांटने का काम करते थे। और वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो उन बंडल्स को कैच कर सके और नेचुरली क्या कर सके, उनको बांट सके। आई फील्ड द स्लॉट, और क्या करते हैं, बता रहे हैं यहाँ पे अब्दुल कलाम कि मैंने उस स्लॉट को फील करा, यानी मैंने उस काम को करना शुरू कर दिया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेक, और जो शमसुद्दीन थे उनके कज़न, उन्होंने क्या करा, उन्हें अपनी फर्स्ट जो उनकी कमाई थी, या जो उनके पहली बार उन्होंने जो कमाई करी या पैसा कमाया उसे कमाने में मदद करी। हाफ अ सेंचुरी लेटर, कुछ समय के पश्चात, आई कैन स्टिल फील द सुगर सर ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओवन मनी फॉर माई फर्स्ट टाइम। कुछ समय के बाद मुझे क्या, मतलब वो क्या बता रहे हैं, काफ़ी समय के बाद आई कैन स्टिल फील द, यानी मुझे आज भी क्या होता है, प्राइड महसूस होता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। वो समय बीत गया पर आज भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि जब मैंने पहली बार अपने पैसों को कमाया था, यानी अपनी मेहनत से जब मैंने क्या करा था, पहली बार पैसों को कमाया था, तो मुझे आज भी उन चीज़ों के बारे में सोच के क्या होता है, गर्व महसूस होता है। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टराइज। जो बच्चे होते हैं, यानी जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो क्या लेके पैदा होते हैं, अपनी सामाजिक और आर्थिक विशिष्टता को लेके पैदा होते हैं। इनटू ए स्पेसिफिक सोशल इकोनॉमिक्स एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। उनके जो आसपास के एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए,
ये क्या है, इनहेरिटेड में उन्हें मिलता है, यानी विरासत में चीज़ें मिलती हैं। एंड ट्रेनिड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और क्या बता रहे हैं उन्हें कि जो हमारी अथॉरिटी है, कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, हमें निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं। आई इनहेरिटेड होनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, वो क्या बता रहे हैं, मुझे विरासत में अपने पिता से क्या मिली थी, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन मिला था। यानी उन्हें अपने फादर से क्या मिला था, विरासत में उन्हें एक तो क्या मिला, उन्हें ऑनेस्टी यानी ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन। फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर। वो क्या बता रहे हैं कि मुझे अपनी मदर से क्या मिला था, विश्वास करना अच्छाई पे, डीप काइंडनेस बहुत ज़्यादा क्या करना, किसी पे मतलब भरोसा करना, विश्वास करना, दयालु रहना, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और जो मेरे बाकी भाई बहन थे और बहन उन्हें भी क्या मिली थी, ऐसे ही थे वो भी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मेरे 3 क्लोज फ्रेंड थे। कौन कौन थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन, ये क्या थे, उनके तीनों क्लोज फ्रेंड थे बहुत ज़्यादा बचपन के। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, ये तीनों कहाँ से आते थे, एक रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली से आते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमॉन्ग्स्ट अवरसेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग। वो क्या बता रहे हैं आगे कि पर हमने कभी भी अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग यानी अपने धर्म के अकॉर्डिंग हमने एक दूसरे से भेदभाव नहीं किया। इन फैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, और जो रामानंद शास्त्री थे वो लक्ष्मण पक्षी शास्त्री के बेटे थे। द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वर टेम्पल के क्या थे, हाई प्रिस्ट थे, यानी रामेश्वरम टेम्पल के जो सबसे बड़े पुजारी थे उनका बेटा कौन था, रामानंद शास्त्री था। लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज, आगे क्या बता रहे हैं वो, लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, उसके बाद क्या वो क्या करेगा, अपने फादर की जगह जो रामेश्वरम का सबसे बड़ा पुजारी वही बनेगा, यानी उनका जो बेटा था रामानंद शास्त्री वो क्या बनेगा, अपने पिता के बाद में उसका पुजारी बनेगा जो वहाँ पे टेम्पल था रामेश्वरम में। Father Arvindam went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, और जो अरविंदम था वो क्या करता था, उसका बिजनेस था ट्रांसपोर्ट का, जो लोग वहाँ पे घूमने के लिए आते थे धार्मिक स्थलों को, उन्हें वहाँ पर उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना, यानी उनके लिए गाड़ियों का इंतजाम करना। एंड शिव प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज, और जो उनका तीसरा दोस्त था शिव प्रकाशन वो क्या करता था, कॉन्ट्रैक्ट लेता था कहाँ पर, रेलवे में, यानी जो साउथ का रेलवे स्टेशन था वहाँ पे क्या करता था, वो काम करने के कॉन्ट्रैक्ट लेता था, यानी ठेकेदारी करता था। During the annual Shri Sitaram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boat with a special platform for carrying idols of the Lord Ram. The temple of the marriage site shouted in the middle of pond called Ram Tirth, which was near our house. वो क्या बता रहे हैं, During the annual Shri सीताराम कल्याणम ceremony, जब सीताराम कल्याणम सेरेमनी हुई तो उनकी जो फैमिली थी, यानी अवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट, उनकी जो फैमिली थी उसने बोट का इंतजाम करा, यानी नावों का इंतजाम करा, विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडियल ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। क्या करना कि जो भगवान राम है उन्हें मैरिज साइट से, यानी मंदिर से मैरिज जहाँ पे विवाह की सेरेमनी होनी है वहाँ पर लेके जाना। साउटेड इन मिडल ऑफ द पाउंड कोल्ड राम तीर्थ, जो कहाँ पे स्थित था, तालाब के बीचों बीच में स्थित था, जिसे राम तीर्थ के नाम से जाना जाता है। विच वॉज नियर आवर हाउस, जो हमारे घर के पास में था। यानी क्या बता रहे हैं, जब श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी हुई तो भगवान राम का विवाह होना था, तो उन्होंने क्या करा, भगवान राम को कहाँ लेके जाते हैं, वो
मंदिर से मैरिज साइट पे लेके जाते हैं, और वो मैरिज की साइट कहाँ पर होती है? तालाब के बीचों बीच होती है। तो वो क्या किससे लेके जाते हैं? अपनी नाव से या बोट से लेके जाते हैं। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा and from the life of the puppets were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि रामायण की कहानियाँ, यानी रामायण के बारे में, रामायण में जो भगवान के बारे में लिखा था उनकी कहानी, और जो पैगंबर थे उनकी कहानी, जो हमारे ग्रैंड मदर थी और जो मदर थी वो हमें रात में सोते समय क्या सुनाती थी? कहानियों को सुनाती थी। यानी हमारी फैमिली के जितने बच्चे होते थे उन सभी को मतलब रामायण की कहानी भी सुनाई जाती थी, और किसकी? हमारे जो पैगंबर थे उनकी भी कहानियाँ सुनाई जाते थे। वन डे व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, एक बार जब मैं 5वीं क्लास में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम के प्रारंभिक स्कूल में, यानी रामेश्वरम में एक स्कूल था, वहाँ पे वो कौन सी क्लास में थे? 5th स्टैंडर्ड में थे। अ न्यू टीचर कम टू आवर स्कूल, हमारे स्कूल में एक नई टीचर आती है। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क मी एज मुस्लिम, मैंने वो कैप पहन रखी थी, वो टोपी पहन रखी थी जो क्या दिखाती थी कि मैं मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं हमेशा कहाँ बैठता था? सबसे आगे की सीट पे बैठता था और रामानंद शास्त्री के बराबर में बैठता था। हु वॉर द स्कैरेट थ्रीड, जो क्या पहन के रखता था? जनेऊ हमेशा पहन के रखता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, वो जो नई टीचर थे उन्हें बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आई कि एक हिंदू पुजारी का बेटा किसी मुस्लिम लड़के के साथ में बैठे। इन अकॉर्डिंग विद आवर स्कूल रैंकिंग एज द न्यू टीचर शाइड, और जो वहाँ की जो नए टीचर थे उन्होंने इसे कैसे देखा? सोशल रैंकिंग के अनुसार देखा, यानी समाज के अनुसार देखा, भेदभाव करा उनमें, और क्या कहा? आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और क्या कहा गया उनसे कि वो वहाँ से खड़े हो जाएं और कहाँ जाके बैठ जाएं? बैक बेंच पे बैठ जाएं, यानी पीछे जो बेंच पड़ी है उस पे जाके बैठ जाएं। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और ऐसा ही दुख किसे हुआ था? रामानंद शास्त्री को। ही लुक अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, वो क्या है? जब वो अपनी सीट से उठ के कहाँ जा रहे थे? पीछे की तरफ जा रहे थे, तो उनका जो फ्रेंड है, कौन है? रामानंद शास्त्री, जिसके बराबर में वो बैठते थे, वो क्या करता है? उन्हें एकदम ध्यान से देखता है। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट एट लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, वो क्या बता रहे हैं कि जब उसने मुझे देखा कि मैं पीछे जाके बैठ रहा हूँ, तो क्या है? उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसके बाद क्या है? लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, और जो उनके टीचर था उनका लास्ट इम्प्रेशन उन पे यही था, यानी उनकी इस बात ने क्या करा? उनको दुखी कर दिया। आफ्टर स्कूल के बाद वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, स्कूल के बाद हम घर गए और अपने पेरेंट्स को इस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मणनंद शास्त्री सम्मन द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति में लक्ष्मणनंद शास्त्री जो थे उन्होंने उस टीचर को बुलाया। टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, उन्होंने क्या बोला टीचर को? कि वो सोशल इक्वालिटी क्या ना करें, यहाँ पर ना फैलाएं, यानी दूसरे बच्चों के बीच में सामाजिक भेदभाव ना करें। एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस, और ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके मन में क्या ना भरा जाए? बिल्कुल भी एक दूसरे के प्रति नफरत ना भरी जाए, यानी एक दूसरे के बारे में कुछ ना कहा जाए। ये बच्चे कैसे हैं? इंटॉलरेंस है, यानी भोले भाले हैं। द माइंड ही ब्लंटली आस्क द टीचर टू आइदर अपोलॉजी और क्वाइट द स्कूल एंड द आइसलैंड, उन्होंने क्या कहा टीचर से उनसे कि वो क्या करें? मतलब सख्ती के साथ में क्या कहा कि वो माफ़ी मांगे और इस जगह को छोड़ के चले जाएं। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मणनंद शास्त्री कन्वे अल्टीमेटली रिफॉर्म द यंग टीचर, उन्होंने क्या बताया कि इस चीज़ ने क्या कर दिया था? वो उस टीचर, इस बात से जो वो टीचर थे, यानी जिन्होंने क्या करा?
भेदभाव करा था उनमें क्या हुआ, थोड़ा सा सुधार हुआ। यानी वो जो टीचर थी उन्होंने अपने अंदर काफ़ी सुधार करे। ऑन द होल द small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups। जो रामेश्वरम के लोग थे वो क्या करते थे, अलगाववाद में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और क्या थे, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कठोर थे। यानी वो कैसे रहते थे, सबके साथ मिलजुल के रहते थे। However, my science teacher Subramaniam Layer, those an orthodox Brahmin with a very conservative wife and something of a rebel। वो क्या बता रहे हैं कि उनके जो साइंस के टीचर थे सुब्रमण्यम भारती, वो कैसे थे, एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली के थे, यानी रूढ़िवादी परिवार से आते थे। और कैसी थी, उनकी वाइफ कंजर्वेटिव थी, यानी बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालों की थी। वो समथिंग ऑफ अ रिबल। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो डैट पीपल फॉर वेरी बैकग्राउंड कुड मिंगल इजीली। और जो उनके टीचर थे सुब्रमण्यम, वो कैसे थे, एकदम सोशल तरीके के थे, यानी सबसे मिलने जुलने वाले व्यक्ति थे, इसलिए जो लोग थे वो क्या हो जाते थे, उनसे जल्दी ही मिंगल हो जाते थे, यानी घुल मिल जाते थे। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, वो काफ़ी घंटे मेरे साथ बिता देते थे। एंड वुड से, और क्या कहते थे, कलाम आई वांट यू टू डेवलप सो डैट यू आर ऑन पर विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। वो क्या कहते थे कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम क्या हो, अच्छे खासे पढ़ जाओ, यानी काफ़ी अच्छे पढ़ जाओ, और ये जो सोसाइटी है, जो हमारे शहर है, इसके जो लोग हैं वो क्या हो, एजुकेटेड होने चाहिए। यानी बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में या आसपास के लोग भी, हर तरह का लोग क्या होना चाहिए, एजुकेटेड हो। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर मील। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पे खाने के लिए इन्वाइटेड करा। वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड द डाइन इन हर रिचुअल प्योर किचन। और उनकी जो वाइफ थी वो हॉरिफाइड हो गई, यानी डर गई कि एक मुस्लिम लड़के को उनके घर में खाने पे इनवाइट करा गया है, यानी उनका जो प्योर किचन है उसमें इनवाइट किया गया है। She refused to serve me in her kitchen। उन्होंने मुझे अपने किचन में या खाना सर्व करने से मना कर दिया, यानी उन्हें खाना परोसने से जो उनके टीचर थे सुब्रमण्यम लायर, उनकी वाइफ ने क्या कर दिया, मना करा। सुब्रमण्यम लायर वॉज नॉट perturbed nor did he get angry with his wife। उनके जो हस्बैंड थे यानी सुब्रमण्यम लायर, वो क्या हुए, ना ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और ना ही अपनी वाइफ को उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा, यानी मतलब वो बिना परेशान हुए, बिना एंग्री हुए, उन्होंने एकदम नॉर्मल रहे। बट इंस्टेड, यानी गुस्सा होने की बजाय, परेशान होने की बजाय, उन्होंने क्या किया, सर्व मी विद, उन्हें क्या करते हैं, वो सर्व करते हैं, यानी खाना देते हैं, विद हिज ओवन हैंड्स, यानी अपने हाथों से वो उन्हें खाना देते हैं। सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और क्या है, उनके पास में बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन, उनकी वाइफ जो है वो किचन के बाहर से उन्हें देखती रहती है। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal। वो क्या कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रही थी कि वो खाना खाने के बाद में किस तरह से, मतलब किस तरह से वो खाना खाते हैं, मतलब चावल खाते हैं, किस तरह से पानी पीते हैं, किस तरह से खाना खाने के बाद उनकी जो फ्लोर है, फर्श है, उसको साफ करते हैं। When I was leaving his house, जब मैं उनके घर को छोड़ रहा था, सुब्रमण्यम लायर invited me to join him for dinner again the next weekend। जो सुब्रमण्यम लायर है वो क्या करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, यानी जो सुब्रमण्यम लायर है वो इनको इनवाइट करते हैं फिर से वीकेंड पे आए और वो खाना खाएं, यानी उन्हें क्या कहा जाता है कि तुम अगली बार फिर आना और हम क्या करना है, हमारे घर पे खाना खाना आके।
ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। मुझे परेशान देख के या मुझे हिचकिचा हुआ देख के वो क्या कहते हैं मुझे कि अपसेट मत हो। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर आप एक बार सिस्टम को चेंज करने के बारे में सोच ले तो यानी आप चीज़ों को एक बार चेंज करने के बारे में सोचते हो यानी बदलना चाहते हो। सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड, कुछ परेशानियां आपके जीवन में आएंगी यानी आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्हेन आई विजिट हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, जब मैं अगली बार उनके घर पे गया, सुब्रमण्यम लायर्स वाइफ लुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व द फूड विद हर ओवन हैंड्स। जो उनकी वाइफ है सुब्रमण्यम लायर की, वो किचन से उन्हें देखती हैं और उनके लिए क्या करती हैं, खाना सर्व करती हैं। व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और क्या हुआ, भारत क्या हुआ, शीघ्र ही वहाँ से आज़ाद होने वाला था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओवन इंडिया डिक्लेयर गांधी जी। गांधी जी क्या कहते हैं कि हम जल्द ही अपना खुद का भारत बनाएंगे। यानी जब वर्ल्ड वार ख़त्म होता है तो गांधी जी क्या कहते हैं, अब हम अपना खुद का जो देश है, अपना इंडिया है, अब हम खुद का बनाएंगे यानी जल्द ही आज़ाद होंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, सभी लोग जितने थे देश के उन सब में क्या फैल गई, एक आशा यानी एक आशावादी हो गए, वो उनके अंदर कभी ना ख़त्म हुई यानी ऐसी आशा थी जो पहले उन्होंने कभी जिनके बारे में नहीं सोचा था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन द रामनाथपुरम। वो क्या बता रहे हैं कि मैंने अपने फादर से परमिशन ली रामेश्वरम को छोड़ के, जो रामेश्वरम का हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट था रामनाथपुरम, वहाँ पे जाकर पढ़ाई करने की। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. वो क्या बताते हैं अपने बेटे को कि मैं जानता हूँ तुम आगे बढ़ने के लिए ऐसा मतलब बाहर जाना चाहते हो। Does he shigul not fly across the sun? जिस तरह से जो शिगुल मतलब वो क्या बताते हैं वहाँ पे कि जिस तरह से जो शिगुल होता है वो कहाँ उड़ता रहता है, सन में उड़ता है। अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, अपना घोंसला छोड़ के, यानी ऐसा तो नहीं है कि जो शीगुल है वो हमेशा अपने नेस्ट में रहता है, उसे कुछ पाने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए अपना घोंसला छोड़ना ही पड़ता है। ही कोटेड खलील गिरबन टू माई हेजिटेंट मदर, उनकी जो मदर बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने बेटे को लेके, उसके बाहर जाने को लेके, वो उनको किसकी बात बताते हैं, खलील गिरबन के बारे में बताते हैं, उनकी लाइंस बताते हैं। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, वो क्या है, अपने मतलब ये जीवन तो तुमने दिया है बट वो क्या है, अपनी इच्छा के मालिक हैं। दे कम दोज यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो तुम्हारे द्वारा तो आए हैं बट तुम्हारा नहीं है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, तुम उन्हें अपना प्रेम और स्नेह तो दो पर अपने विचार मत दो। फॉर दे हैव देयर ओवन थॉट्स, उनके जो अपने विचार हैं वो उनके अपने हैं और तुम्हें अपने विचारों को उनके ऊपर नहीं डालना है। APJ अब्दुल कलाम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर, ये जो पूरा चैप्टर था वो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था और और किससे लिया गया है, विंग्स ऑफ फायर नाम की बुक से लिया गया है। यानी विंग्स ऑफ फायर नाम की जो बुक है APJ अब्दुल कलाम की लिखी हुई, उसका ये एक छोटा सा पार्ट है जिसमें अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी को दिखाया गया है। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको ये चैप्टर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस, टेक केयर एंड बाय बाय।